हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में। और आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाले हैं, वो मतलब स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्ट। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत लोगों को पसंद है स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्ट। तो वही इस वीडियो में आज कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड का मतलब, हम तो ज्यूरिक में रहते थे, ज्यूरिक का ट्रांसपोर्ट हम आपको बताएंगे, बट वही पूरे स्विट्ज़रलैंड में फॉलो किया जाता है। तो बहुत ही सही ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को। बट उसके पहले लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था कि यहाँ के स्विट्ज़रलैंड के घर कैसे होते हैं और वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, वो सब उस वीडियो में दिखाया। तो वो ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है तो आज की वीडियो में अगर आप घूमने आ रहे हैं तो भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आप नहीं भी घूमने आ रहे हो तो घर से आपको पता चलेगा कि स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्ट आखिर चलता कैसे और इतना वर्ल्ड फेमस कैसे है। तो गाइज़, अगर आप स्विट्ज़रलैंड का या फिर यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट desilife.travel ज़रूर चेक कीजिए। उस पर हमने इटिनरीज़ और होटल्स वगैरह अच्छे अच्छे ढूंढ के डाले हुए हैं, बजट लग्जरी ऑप्शन, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में है, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे आता है, ट्रैम्स आती हैं, उसके बाद में बसेज़ होती है। तो ट्रैम्स जो है वो बोल सकते हैं कि ट्रेन्स होती है छोटी सी, जो कि रोड्स पे चलती है। और उसके बाद में बसेज़ होती हैं, फिर एक्चुअल ट्रेन्स भी होती है बड़ी बड़ी। और उसके अलावा फिर यहाँ पे बोट्स वगैरह भी है, शिप्स भी है, क्योंकि लेक्स है काफ़ी सारी। पूरे स्विट्ज़रलैंड में आपको बहुत सारी लेक्स मिल जाएंगी, तो उसमें चलने वाले शिप्स वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है। तो गाइज़, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना बसेज़ होती हैं, ट्रैम्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं। तो अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ और यहाँ पे ना इस तरह का टाइम टेबल लगा होता है। तो ये आपको बस के लिए भी सेम अप्लीकेबल है, ट्रैम्स के लिए भी सेम अप्लीकेबल है। तो मेरे बाजू में तो अभी एक बस खड़ी है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसी बस होती है। लेकिन यहाँ पे ना टाइम टेबल दिया रहेगा, तो मंडे टू फ्राइडे इसका, फिर सैटरडे को क्या शेड्यूल है और संडे का क्या शेड्यूल है, और इसके टाइमिंग दिए होते हैं। तो इसका मतलब कि सुबह 4 बजे से देखो यहाँ पे शुरू हो रही है, मतलब 4:53, 4:53 पे पहली बस है। तो ये बस का नंबर है 62 नंबर की बस यहाँ से शुरू होती है 4:53 पे सुबह, और ये है रात को 12:32 की आखिरी बस है। तो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 14:02:17, इसका मतलब दोपहर के 2:02 पे एक बस है, फिर 2:17 पे एक बस है, फिर 2:32 पे एक बस है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस तरह से इस टाइम टेबल को रीड करना होता है। और इसी के साथ में नीचे में उसका पूरा वो बस क्या रूट कवर करने वाली है वो दिया होता है। तो जैसे ये यहाँ से शुरू होगी शॉमेंडिंगल प्लाट्स, और सारा यहाँ पे अभी डार्क इसमें है। इसका मतलब कि ये सारे स्टॉप्स आगे आने वाले हैं। तो ये जो बस है ना, जिसे मैंने बताया कि ये सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे से रात के 12:30-1 बजे तक के नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चलता है। और जो बचे हुए 4 घंटे हैं उसमें ना नाइट ट्रांसपोर्ट चलता है। तो नाइट ट्रांसपोर्ट अलग होता है। उसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है N12, ये ऐसे रात उल्लू का चेहरा बना हुआ है, इसका मतलब ये नाइट का ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे उसके टाइमिंग लिखे हैं, देखो ये 1:30 बजे की एक है, फिर 2 बजे की ऑलमोस्ट एक, फिर 2:30, मतलब आधे घंटे बाद बसेज हैं। तो रात में भी आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि रात में ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। दिन में हर 5-6 मिनट बाद होती है फ्रीक्वेंसी। और सबसे मेन चीज़ ना, ये बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, एकदम जो टाइम बोला है ना उस टाइम पे बस हो आ जाएगी, ट्रैम आ जाएगी, जो एकदम फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई ट्रेन कैच करनी है, कोई बस कैच करनी है, तो आप एकदम टाइम पे पहुंच जाना वहाँ पे। तो अभी जैसे मेरे बाजू में अभी एक बस है, और ये बस के ऊपर में यहाँ पे ये बस जाने वाली है वाइडॉफ। तो वो ऐसा ऊपर बस के लिखा होता है। तो ये होती है बस की डायरेक्शन। तो जैसे हमें अगर कहीं भी जाना है तो हम तो यूजुअली गूगल मैप्स में या फिर SBB का ऐप यूज़ करते हैं, उसमें डालते हैं हमारा डेस्टिनेशन, और उसमें फिर लिखा आ जाता है कि भाई 62 नंबर की इस डायरेक्शन की बस पकड़ो। जैसे मुझे लिखा आएगा कि 62 नंबर की वाइडॉफ डायरेक्शन की बस पकड़ो, तो जो बस के ऊपर लिखा है वो वाली बस मुझे फिर पकड़नी है। आई थिंक यूजुअली इंडिया में भी अपने ऐसे ही होता है, जहाँ बस जाने वाली हो वो बोर्ड पे लिखा होता है। तो उसी तरह यहाँ पे है।
और ये वाइट मार्क है, मतलब इसके इस साइड में पीछे खड़ा रहना है। पीछे खड़ा रहना हाँ है। वाइट मार्क करा हुआ है, ये ट्रैम के साइड में ऐसा वाइट मार्क है, इसके यहाँ पे रहना है। और बस का ऐसे होता है ना कि बस कहाँ रुकेगी, तो वहाँ पे जो वाइट मार्क करा है ना, वहाँ पे बस जाके रुकेगी, ऐसा है। हाँ। तो ये तो अभी ये जो है हम जहाँ पे, ये बहुत बड़ा जंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप्स भी है और ट्रैम स्टॉप्स भी है। तो ट्रैम भी रुक रही है और बसेस भी रुक रही है। और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स भी होते हैं जहाँ पे टाइमिंग दिया होता है कि 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद बस निकलेगी, कितने टाइम बाद आएगी ट्रैम। तो अब हम आपको ट्रैम लेके दिखाएंगे कि ट्रैम को कैसे कैच करते हैं, और हम एक स्टॉप तक जाएंगे आगे के, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रैम में जाना होता है, ट्रैम में कैसे सीटिंग होती है, और बाकी चीज़ें भी आपको पता चलेगी। तो गाइज़ हमारी ट्रैम अभी आ चुकी है और इसकी डायरेक्शन देखिए, ये स्टेट बाग जाने वाली ट्रैम है। और यहाँ पे ना ऐसे टिकट मशीन्स होते हैं हर स्टॉप पे, तो टिकट वगैरह कैसे लेना है ये हम आपको एंड में बताएंगे। तो गाइज़ इस तरह से ये ट्रैम होती है। ट्रैम में अपनी सीटिंग है और ऊपर में ऐसे टीवीज़ लगे होते हैं एलसीडी, जिसमें कि दिया होता है कि अगला स्टॉप कौन सा आने वाला है, कितने मिनट बाद आएगा, और जो फाइनल स्टॉप है वो नीचे लिखा होता है। तो ये स्टेट बाग जाने वाली ट्रैम है। तो हम उतरेंगे ना प्रॉप्सटाई पे, नहीं तो स्टेट बाग ही चलते हैं। स्टेट बाग पे जाएंगे हम, जो कि 4 मिनट बाद आने वाला है। और यहाँ पे फिर ये ऐसे बटन्स होते हैं जो आपको जहाँ उतरना है वहाँ पे आते वक्त ये बटन प्रेस करना होगा। तो वहाँ पे देखो अभी स्टॉप लिख के आया, तो जब ये स्टॉप आएगा अपने आप वो डोर खुल जाएगा। तो जो ट्रैम्स होती है ना वो बहुत ही स्टेबल चलती हैं, क्योंकि ट्रैक्स होते हैं तो उसके ऊपर से ट्रैम ज़्यादा हलती वगैरह नहीं है। और इसमें स्पेस भी बहुत होती है। आप देखेंगे यहाँ कितनी स्पेस है, हमने पूरा टिश्यू का स्ट्रॉलर रखा है। तो बाकी आपके पास कुछ बड़ा सामान है, लगेज वगैरह है, तो वो भी रखने के लिए इनफ जगह होती है ट्रैम में भी। और वैसी सभी जगह इसमें होती है, बसेस में भी होती है और ट्रेन्स में भी होती है। इसलिए हम तो बहुत बार एयरपोर्ट जाने के लिए वगैरह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हाँ, तो गाइज़ हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन में और ट्रैम से उतर गए, वो हमारी ट्रैम जा रही है। तो हम अभी आए हैं ट्रेन स्टेशन पे। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेन स्टेशंस होते हैं, काफ़ी सारे जो स्टेशंस हैं। ज्यूरिक में वैसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ से ट्रेन्स चलती है, और काफ़ी सारे स्टेशंस, आई थिंक मैक्सिमम तो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेशन, बट जो ज्यूरिक का मेन स्टेशन है आई थिंक वो ऊपर है थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम वो भी अंडरग्राउंड ही है। तो ट्रैम्स का तो हमने आपको बता दिया कि ट्रैम्स कैसे होती है, उसका मैप कैसे, जो शेड्यूल होता है वो कैसे रीड करना है। आपको यूजुअली तो वो शेड्यूल भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। अगर आप गूगल मैप्स या फिर SBB का ऐप यूज़ करेंगे, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है कैसे SBB ऐप को यूज़ करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो चलिए फिर। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। तो लिफ्ट हर जगह होती है, तो लिफ्ट से हम नीचे आ गए और प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह के बोर्ड्स दिखेंगे जिसमें लिखा होता है कि कितने बजे की ट्रेन है, ट्रेन का नंबर दिया हुआ है, और उसी के साथ में ना यहाँ पे क्लास की इन्फॉर्मेशन दी है। तो बसेस और ट्रैम्स में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आपको दिखेगा कि जब भी आप कोई पास बाय करोगे या कोई टिकट बाय करोगे तो ऑप्शन रहता है फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का। तो बस और ट्रैम में कोई सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास नहीं होता है डिस्टिंग्विश, बट ट्रेन्स में होता है। तो जब भी आप ये ऐसा बोर्ड देखेंगे ना तो उसमें 2, 1 ये लिखा हुआ है, नीचे में लिखा है कि B, C, D ये सेक्शंस हैं। तो प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोर्ड बने हुए हैं, A, B, C, D लिखा हुआ है, और उसमें ना ऐसा आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्लास कौन से सेक्शन पे खड़ा होगा, ताकि आप पहले से ही वहाँ जाके खड़े रहोगे तो आपको ट्रेन आने के बाद भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप गलती से अगर 1 नंबर के सामने हो तो फिर आपको सेकंड नंबर का कंपार्टमेंट में जाने के लिए भागना पड़ेगा एंड टाइम पे। तो ट्रेन्स के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, क्योंकि ट्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्विट्ज़रलैंड में घूमना है
क्योंकि सारा लगेज वगैरह कैरी करना पड़ता है। तो अभी हम ट्रेन कैच करेंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है, तो वेट कर रहे हैं उसके लिए। तो वो वीडियो ना आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने काफ़ी सारे टिप्स बताए हैं ट्रेन्स के बारे में वगैरह, क्या आपको केयर करनी चाहिए। तो हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, स्विट्ज़रलैंड के वगैरह। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस हमारी ट्रेन अभी आ चुकी है, तो इस पे भी लिखा हुआ है हार्टब्रुक के डायरेक्शन वाले। तो हमेशा आप चढ़ने से पहले ना डायरेक्शन कंफर्म कर लेना। तो साइड में भी लिखा होता है कि ये कौन से स्टॉप्स कवर करने वाली है और डायरेक्शन क्या है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो हम अभी सेकंड क्लास में जाएंगे क्योंकि हमारा सेकंड क्लास का टिकट है। तो ये देखिए यहाँ भी इनफ स्पेस है, कुछ लगेज वगैरह रहा, कुछ भी रहा तो सब अपन लगा दे सकते हैं आराम से। और अंदर आने के बाद में भी यहाँ पे देखो ये सेकंड क्लास वगैरह ऐसे लिखा हुआ है, तो आप अंदर आने के बाद भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। उधर फर्स्ट क्लास वाला है सामने में, तो वहाँ पे सीट्स के ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास सेकंड क्लास का टिकट है या पास है और अगर आप गलती से फर्स्ट क्लास में चले जाते हो तो आपको फिर फ़ाइन लग सकती है उसी टाइम पे अगर टिकट चेकर आ जाता है तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया नहीं हमने। अगर आपके पास कोई टिकट वगैरह है या पास है तो आपको पहले से कहीं पे वो कुछ उस पर किसी को पहले दिखाना नहीं होता है, बस आपके पास वो होना चाहिए। रैंडमली यहाँ पे टिकट चेकर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पहले मशीन में ये करना पड़ेगा वगैरह। अगर आपके पास स्विस पास वगैरह है तो ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के डिस्प्लेज लगे होते हैं। तो अभी ये फाइनल स्टॉप है और हम जाएंगे अभी स्टैडलहॉफन, जो कि ज्यूरिक लेक का स्टॉप है, तो वहाँ हम जाएंगे अभी। और ये टाइम दिया हुआ है कितने बजे पहुँचेंगी, और टाइम का तो मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, मतलब ये आई थिंक यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी इतना पंचुअल नहीं होता है जितना स्विट्ज़रलैंड में होता है। बहुत ही ज़्यादा पंचुअल टाइम पे चलता है सब कुछ। तो यहाँ पे सीट्स वगैरह तो आपको दिखाई दी है कैसी होती है, नॉर्मल सीट्स है अपनी, और उसके बाद में फिर कचरा फेंकने के लिए वगैरह सब है प्रॉपर। और कितनी क्लीन है देखो, काफ़ी हद तक क्लीन है। जबकि ये पूरा आज भी रात का टाइम है, तो आई थिंक दिन भर लोग इसमें आना जाना कर चुके हैं पूरा दिन, लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्लीन है। और यह इस तरह से है, वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में, और डबल डेकर ट्रेन है ये भी, तो ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर फर्स्ट क्लास है, अगर आप दिखा ही सकते हैं अपन तो। हाँ वही ना, ऊपर में फर्स्ट क्लास है ना, तो उसमें सीट्स वगैरह थोड़ी सी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में, बस भीड़ का फ़र्क होता है, क्योंकि सेकंड क्लास में थोड़ी भीड़ होती है जो रश आवर्स या पीक आवर्स होते हैं। लेकिन हमें तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई फर्स्ट क्लास की, तो आई थिंक कोई भी, हाँ मतलब थोड़े लोग तो होने चाहिए यार, यहाँ पे क्या ही भीड़ होती है, स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा भीड़ होती नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, जब पीक आवर्स होते हैं, सैटरडे संडे हैं, तो लोग जब घूमने निकलते हैं तब रश होता है, तो उस टाइम पे फिर आप चाहें तो फ़र्स्ट क्लास के बारे में सोच सकते हैं, फ़र्स्ट क्लास की अपग्रेड, क्योंकि आप इंडिविजुअली भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमने टिप शेयर करी है हमारे SBB ऐप वाले वीडियो में, कैसे एक पर्टिकुलर जर्नी का अपग्रेड बाय करना है वगैरह। तो ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपका पास भले ही सेकंड क्लास का हो, लेकिन आप उसमें पर्टिकुलर दिन के लिए अपग्रेड कर लो, पर्टिकुलर एक जर्नी के लिए अपग्रेड कर लो, तो वैसा कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ आज तो बोगी पूरी खाली थी, तो ऐसे लग रहा था कि बोगी पूरी अपनी ही है वहीं। हाँ, तो अभी 9 बज रहे हैं ना, तो कम लोग थे वो काफ़ी, हाँ रात के 9 बज रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम एक स्टेशन पे आए हैं, स्टैडलहॉफन ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये ट्रैम आ रही है, ये थोड़ी मॉडर्न ट्रैम है,
और ये आपको ट्रैम के रूट्स ना रास्ते पे दिख रहे होंगे, इसलिए मैंने बोला था कि ये ट्रेन जैसी होती है थोड़ी, लेकिन स्लो चलती है, बहुत स्पीड में नहीं ट्रेन। तो गाइस अभी हम जिस ट्रैम में हैं, ये ट्रैम बेलीव्यू आती है, जो कि ज्यूरिक लेक है फेमस। और आप यहाँ देख सकते हैं बाहर ओपेरा हाउस दिख रहा है। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी रश है। तो ट्रैम में पब्लिक है क्योंकि ये बहुत ही हैपनिंग एरिया है, यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती है। ये देखो गाइस, ये ऐसी ट्रेन्स होती हैं, डबल डेकर ट्रेन। तो आई थिंक ज्यूरिक में तो मोस्टली डबल डेकर ट्रेन्स ही चलती है। ये इंटरसिटी है जो ज्यूरिक और ज्यूरिक के अराउंड के जो टाउन्स है वहाँ तक जाती है। अगर ज्यूरिक से इंटरलेकन जाना है, लुजन जाना है, तो उसकी तो अलग ट्रेन्स होती है थोड़ी। हाँ, और उसके टिकट्स वगैरह भी अलग तरीके से लेते हैं। तो आपको अभी हम दिखाएंगे कि टिकट्स कैसे लेने होते हैं। तो गाइज़ हमने ना वीडियो में ऑलरेडी आपको ट्रैम्स दिखा दी है, ट्रेन्स दिखा दी है। तो यहाँ पे ना बसेस की जर्नी हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस भी इसी तरह से होती है। तो बेसिकली जो भी एक ख़ास बात बस में बस ये होती है कि यहाँ पे ना बस आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही स्पेशल चीज़ है। पूरी की पूरी बस ऐसी टिल्ट हो जाती है जब आप उसमें चढ़ने जाते हो ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी ये इन्होंने ना ऐसा ट्राई किया है कि चाहे वो ट्रैम हो, ट्रेन हो, आपको ऐसा चीज़ें उठानी नहीं पड़ती। जैसे अभी हम क्रिशो का स्ट्रॉलर ले जाते हैं ना, तो जो लेवल पे प्लेटफॉर्म है उसी लेवल पे दरवाज़ा खुलता है ताकि चीज़ें ले जाने में आसानी हो। इस बात का इतना ख्याल रखा गया है। और उसी के साथ में बस जो थोड़ी सी हाइटेड होती है तो उसमें भी कन्वीनियंस होना चाहिए करके बस ना ऐसे झुक जाती है। तो उसमें हाइड्रोलिक्स लगे हुए होंगे, तो आप देखोगे तो बस जब रुकती है तो हल्की सी झुकती है, लोग उतरते हैं, जिन्हें चढ़ना है वो चढ़ जाते हैं और वापस से बस ऐसे सीधी हो जाती है और फिर आगे जाती है। तो ये एक अलग सी चीज़ है, इसका वीडियो हम डाल देंगे यहाँ पे। और अब ना टिकट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना इतना ये सब जो ट्रांसपोर्ट है इसके लिए अलग अलग टिकट आपको नहीं लेना होता है, आपको एक ही टिकट लेना पड़ता है। और आप एक तो टिकट ऐप से ले सकते हैं, SBB ऐप से, या फिर ऐसी मशीन्स लगी होती है और इनमें लैंग्वेजेस होती है। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस टिकट जो कि आधे घंटे के लिए वैलिड होती है, सिंगल टिकट जो कि 1 आवर के लिए वैलिड होती है, या फिर 24 आवर टिकट जो कि 24 आवर्स के लिए होती है। इनमें एक बार टिकट निकाल लिया तो फिर आप कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं अनलिमिटेड उतने ड्यूरेशन में। और आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे बस से करो, चाहे ट्रैम से करो, ट्रेन से करो, शिप से करो। तो जैसे मैं अभी ये 24 आवर्स सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये मैंने भी जर्मन ले लिया है, ज़ूरिक बैक इंग्लिश 24 आवर टिकट। तो 9-20 फ्रैंक्स की ये टिकट है 24 आवर की, जो कि अभी से चालू हो जाएगी अगर मैं लेता हूँ तो। और ये 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगी। और इस ड्यूरेशन में फिर मैं कितना भी ट्रैवल कर सकता हूँ विद इन ऑब्वियसली जोन 110। तो ये ज्यूरिक सिटी का ये जोन 110 है, इसके अंदर में ये टिकट चलेगी। तो इस तरह से यहाँ का टिकटिंग सिस्टम है। यहाँ से बिल पे करना होता है कार्ड। हाँ, तो ये टिकट लेने के लिए फिर यहाँ पे बिलिंग मशीन होती है। तो यहाँ पे आप कार्ड चलते हैं या फिर अपन कॉइन्स से भी पे कर सकते हैं। तो और यहाँ से फिर टिकट प्रिंट होती है। मैं क्विकली दिखा देता हूँ, हमने ऑलरेडी टिकट निकाल ली थी। तो इस तरह से ये पेपर टिकट निकलती है जिस पे कि पूरा ये ड्यूरेशन वगैरह, तारीख और टाइम दिया होता है कि ये कब निकाली थी और कब तक के वैलिड है। तो ये आज सुबह निकाली थी हमने, तो ये कल सुबह तक वैलिड रहेगी। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दिखा दिया। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और आप और क्या देखना चाहते हैं ज्यूरिक के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के बारे में, तो वो भी हमें टॉपिक चाहिए यार वीडियोस बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।